हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो आज का टॉपिक है मेरा माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही टॉपिक को हम आज एंड करेंगे, खत्म करेंगे शुरुआत से लेकर के। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहें और पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपका ये बेसिक लेवल का हालांकि होगा खत्म। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दे दिया जाएगा, जैसे कि मेरे पास कोई डाटा रहेगा तो उसका हमको निकालना होगा माध्य, माध्यक और बहुलक। तो कैसे निकालेंगे, आप आराम से देखिएगा कि यहाँ जैसे कि हम एक डाटा ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं 8, 12, 10, 15, 13, 20 और 6, ये हम ले लिए डाटा। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि माध्य निकालिए, या तो माध्यक निकालिए या तो बहुलक निकालिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले माध्य पे काम करते हैं, माध्य। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे अंक आपको चेंज करके दे देगा, यानी कि नंबर यहाँ पे चेंज करके आपको दे देगा। तो उसी का माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, माध्य बराबर में लिखते हैं हम, माध्य बराबर में सभी परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। अब देखिएगा, यहां सभी परीक्षण कहने का मतलब है जितना भी हम डाटा दिए है ना, ये एक परीक्षण हुआ, दूसरा परीक्षण, तीसरा परीक्षण, ये चौथा परीक्षण। ठीक है, तो सभी का योग, योग का मतलब सबको जोड़ना है और जय गो संख्या होगा उतना से भाग देना है। तो क्या है, 8 है प्लस में 12 प्लस में 10, सबको ऐड करना है, प्लस 15 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 6 बटे में क्या गो संख्या है आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 से भाग लगा दीजिए। अब जोड़ के जो आएगा क्या आ जाएगा, जोड़िए तो थोड़ा, 8 और 12 20, 20 10 30, 30 15, 30 और 15 हो जाएगा 45, 45 और 13, 45 10 हो गया 55, 55 और 3 58, 58 और 20 हो गया 70 और 78, 78 और 6 हो गया 80 और 84, 84 बटे 7, ये हो गया। तो कटाइए थोड़ा सा, तो आप 7 कम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84, तो ये 12 मेरा आंसर हो गया। यानी कि इस आंकड़े का, इस डाटा का माध्य जो निकल गया ये 12 निकल गया। तो हम माध्य इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी संख्या का, अगर अभी माध्य का माध्य को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे एक आध को, लेकिन आपको हम पहले समझा दे रहे हैं सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यदि इसी का कह दे, इसी नंबर का, इसी संख्या का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, यानी कि मीडियन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए, इसका माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना होगा। माध्यक निकालने के लिए हम लिख देते हैं, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना होगा। इसको बढ़ते क्रम में लिखे चाहे घटते क्रम में लिखे, चलिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं इसको। तो लिखते हैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, 6, 6 उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 20, यानी कि छोटे से बड़ा की तरफ गए, छोटा से बड़ा की तरफ, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया ना। ठीक है,
तो छोटा से बड़ा के तरफ गए तो इसको हम कौन सा क्रम बोलेंगे? बढ़ते क्रम। ठीक, अब चलिए अब हम माध्यक कैसे पता करेंगे? माध्यक इसमें कौन हो जाएगा? तो कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना। आप 3 गो इधर से ले लीजिए और 3 गो इधर से ले लीजिए, ठीक है? 3 गो इधर से और 3 गो उधर से, तो बीच में जो भी बच गया, बीच में जो भी बच गया वही क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे माध्य बराबर में माध्य नहीं, माध्यक हो जाएगा, सॉरी, माध्यक बराबर में क्या हो जाएगा? 12। तो माध्यक बराबर में देखो फॉर्मूला भी होता है, हालांकि फॉर्मूला अच्छा लिख देते हैं, जानना जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बेसिक लेवल का है। तो वैसे माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 + 1, n/2 प्लस नहीं, n + 1/2, यहां पे ही होगा प्लस n + 1/2 पद। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखिए संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना, 7, तो यही हो गया n का वैल्यू। तो 7 + 1/2 कितना हो गया? 8/2, 4 हो गया। ये 4 जो निकला चारवां पद होगा। चारवां पद कौन है? 1 2 3 चौथा, चौथा पद यही ना है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 12 मेरा आंसर हो गया, माध्यक। ठीक है, अब चलिए इस तरह का जब भी आपको डाटा दिया रहेगा तो उसका आप माध्यक तो आराम से निकाल लीजिएगा कि मान के चलिए 9 को दिया तो 4 को इधर से 4 को उधर से और बीच में जो बच गया उसी को वही आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका कि जितना दिया है, जय को दिया है, 9 को दिया है, 9 में 1 जोड़ दीजिए तो 10 हो गया, 10/2 कर दीजिए तो 5 हो गया। 5 होने के बाद 5वां पद शुरू से गिन लीजिए, 5वां पद। लेकिन हमेशा याद रखना है कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना होगा। ठीक है, संख्या को जैसे इस तरह दिया रहेगा तो उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेंगे पहले, तब इधर से जैसे कि 11 अंक दिया रहेगा तो 5 को इधर से ले लेंगे, 5 को इधर से, 10 हो गया। अब जो बीच में बच गया वही मेरा आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और एक चीज अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अगर ये 11 गो था, 9 गो था, तभी तो हम ये 7 गो था, तभी तो हम 3 गो इधर ले लिए और 3 गो इधर ले लिए, तो मेरा माध्यक बीच वाला निकल गया। लेकिन अगर 8 गो संख्या रहेगा तब 1 2 3 4 5 6 7, एक और रहेगा 8 रहेगा तब, तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं आपको अभी। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद एक चीज और हम इसी में कर देते हैं, परिसर निकाल देते हैं। परिसर, परिसर, परिसर को दूसरा नाम से हम करते हैं प्रसार, प्रसार। ठीक है, तो परिसर कुछ नहीं है, देखिए तुरंत हो जाएगा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। कहने का मतलब हुआ, आराम से देखिए, उच्चतम यानी कि ई वाला संख्या में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 20, तो 20 में से सबसे कम कौन दिख रहा है? 6, तो 6 को घटा दीजिए तो कितना हो गया आंसर? 14। यही मेरा परिसर निकल गया। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में सबसे छोटा, सबसे बड़े वाला संख्या में सबसे छोटे वाले संख्या को घटा देंगे तो वही मेरा माध्य परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे कि प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 पूर्ण
संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। प्रथम 8 पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले लिखना ना होगा प्रथम 8 पूर्ण संख्या लिखना होगा हमको, तो लिखते हैं। प्रथम 8 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा बताइए तो। पूर्ण संख्या हम कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पूर्ण संख्या हो गया मेरा। अब इसका हम निकालना चाहते हैं क्या? इसका निकालना क्या चाहते हैं बताइए? माध्य। तो माध्य बराबर में हम क्या पढ़े हैं कि सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे संख्या किसकी? तो परीक्षणों की, परीक्षणों की संख्या, यही ना। तो सभी परीक्षणों का योग, तो सबको जोड़ देंगे हम। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 बटे में क्या गो है? 8 गो। तो 8 से भाग दे दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको जोड़ेंगे। 0 और 1 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 और 8 22, 22 बटे 8, यही मेरा माध्य निकल गया। या तो आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। देखिएगा 8 दूनी 16 और 16, उसके बाद 4 2 6 8 7 56 40 8 5 40, ये मेरा आंसर हो गया। पॉइंट वाला वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं कि कैसे पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट ही किए हैं इसीलिए कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो। चलिए ये मेरा माध्य निकल गया। अब हम इसी में माध्यक भी निकाल लेते हैं। तो बताइएगा माध्यक क्या हो जाएगा मेरा? माध्यक यदि हम निकालना चाहें तो पहले डाटा को लिख लेते हैं। डाटा मेरा क्या है? बढ़ते क्रम में तो है ही, ये बढ़ते क्रम में तो है ही। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका माध्यक कौन हो जाएगा? कै गो संख्या है? 8 गो ना, 8 गो है ना। देखिएगा कैसे निकालेंगे। 3 गो इधर से ले लीजिए और 3 गो इधर से ले लीजिए, तो 2 गो बच गया, 2 गो बच गया ना। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। माध्यक बराबर में हो जाएगा आपका 3 + 4 बटे में 2। 2 गो बच गया ना पद, 2 गो, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। तो दोनों को जोड़ दिए, 4 3 7 बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया 3.5, यही मेरा आंसर हो गया। अब हम परिसर भी निकाल देते हैं। देखिएगा परिसर, परिसर क्या हो जाएगा? परिसर देखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे अधिक कौन है? सबसे बड़ा अंक कौन है? 7 है। तो 7 में से सबसे छोटा अंक को घटा देंगे, 0 को घटा देंगे, तो कितना हो गया? 7। इस तरह से परिसर मेरा 7 निकल गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चन रह गया है मेरा माध्य का करना, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको कराने से पहले, उसको बताने से पहले हम बहुलक सीख लेते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट में काम हो जाएगा बहुलक का। उसके बाद हम लोग 3 गो 4 गो क्वेश्चन कर लेंगे माध्य का। वो क्वेश्चन इस तरह का नहीं रहेगा ना, कि इस तरह का होला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब बहुलक का कॉन्सेप्ट, बहुलक, जैसे कि बहुलक में भी हमको डाटा दिया रहेगा। डाटा हम जैसे कि 1 नंबर में ले रहे हैं, 1 नंबर में डाटा ले रहे हैं। देखिएगा 2 3 4 5
0 1 3 3 4 और 3। ठीक है, ये ले लिए हम। अब इसमें से पूछेगा बहुलक कौन है, बहुलक, बहुलक इसमें से क्या पूछेगा हमसे, बहुलक। इंग्लिश मोड, मोड क्या हो जाएगा इसका, मोड क्या हो जाएगा पता है, बहुलक। बहु का मतलब अनेक और लक का मतलब दिखना, जो कि अनेक बार दिखना, दिखता है, जो अनेक बार दिखता है। यानी कि बहुलक सबसे अधिक बार जो दिखेगा ना देखो में, जो नंबर या जो अंक आपको सबसे ज्यादा बार दिख रहा है वही बहुलक होगा। आंकड़े का वही बहुलक होगा जो सबसे अधिक बार दिख रहा होगा आपको। तो सबसे अधिक बार कौन है, देखिए तो दो कितना बार है, एक बार, एक के बार दो है, तीन देखिए तो तीन के से पहले चार को देखिए, चार एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, दो बार है चार। पांच एक के बार है, जीरो एक के बार है, एक भी एक के बार है। लेकिन तीन को देखिए, एक बार यहाँ है, दो तीन चार, चार बार तीन दिख रहा है, चार बार तीन दिख रहा है ना, तो वही हो जाएगा, तीन ही हो जाएगा बहुलक। जो सबसे अधिक बार आपको दिखेगा वही बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है, तीन, तो तीन मेरा बहुलक आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए, अब एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके मन में कि सर जी अगर दो संख्या बराबर बार दिख जाए, दो संख्या बराबर बार दिख जाए तब हम बहुलक किसको मानेंगे, यही ना। तो वैसा क्वेश्चन भी हम कर दे रहे हैं। एक डेटा लेते हैं, 2 3 5 3 4 2 5 2 और 6 5 और 6 8। ठीक है, ऐसा है तो इसका हम बहुलक देखिएगा निकालते हैं। बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार दिखे। तो कौन सबसे अधिक बार दिख रहा है, दो को देखिए तो एक दो तीन, तीन बार दो दिख रहा है। जब तीन को देखिए तो एक दो, दूसरे बार दिख रहा है, तीन दूसरे बार दिख रहा है। अब चलिए पांच को देखिए तो एक दो तीन बार दिखा पांच, यही ना। ठीक, अब देखिए चार को देखिए, एक एक ही बार चार है, छह भी एक बार है और आठ भी एक ही बार है। तो दो कितना बार दिखा था, दो तीन बार देखा था ना, एक दो तीन, और क्या पांच तीन बार दिखा था, एक दो तीन। तो दो भी तीन बार दिखा और पांच भी तीन बार दिखा, दो और पांच दोनों हो गया, दो भी तीन बार दिखा और पांच भी तीन बार दिखा। तो दो और पांच दोनों ही बहुलक हो जाएगा। दो और पांच, यहाँ पे और डाल दीजिए, दो और पांच दोनों, दो और पांच दोनों ही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुलक भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तीन चार को 4.1 का है मेरे पास किताब, 9 नंबर में है, यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप पढ़िए तो कुछ नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, यदि 6 8 5 और x भी दिया है, 4 7 और 8 का माध्य, माध्य न कर रहा है, 7 है, माध्य हमको दे दिया गया है और x का वैल्यू पूछा है, यही ना। देखिएगा कैसे निकालेंगे। हम क्या पढ़े हैं कि माध्य बराबर में सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों का योग बटे
परीक्षणों की संख्या, यही ना। तो परीक्षण मेरा देखिए माध्य हमको दिया गया है यहाँ पे 7, तो 7 लिख लिए माध्य की जगह पे। सभी परीक्षण तो 6 है, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, ये 8 का माध्य 7 है। अच्छा कै गो संख्या है गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो संख्या भी है और 7 माध्य भी है। x का वैल्यू निकालना है। देखिए ई वाला 7 जब यदि इधर लाएंगे तो 7 7 गुना हो जाएगा ना। 7 गुना 7 बराबर में क्या हो गया, 6 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 8, 7 7 कितना हो गया 49 बराबर में 6 8 को जोड़िए 8 6 14, 14 5, 14 5 कितना हो गया 19, 19 और 4 19 4 23, 23 7, 23 और 7 हो गया 30, 30 8 38, 38 प्लस x, ये वाला x अभी है ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 38 को इधर भेज देंगे तो घटाओ में हो जाएगा, बराबर में x बच गया। तो 49 में 38 घटेगा 11 बच गया, 11 बराबर में x, तो इसलिए x बराबर में 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल गया 11, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यदि यदि 10 संख्याओं का माध्य, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा, यही है ना कि कह रहा है। आराम से देखिएगा, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो माध्य बराबर में हम क्या जानते हैं बताइए तो, सभी संख्याओं का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो 10 संख्याओं का माध्य 20 है, माध्य तो हमको दिया गया है, ठीक है, लेकिन योग नहीं दिया गया है। ये संख्या भी हमको दिया गया है, सभी संख्याओं का 10 संख्याओं का माध्य, यानी कि कह रहा है कि परीक्षणों की संख्या जो है 10 है। 10 गो संख्या है आपके पास, 10 गो संख्या है जिसको कि जोड़ने पर और उतना जगह संख्या उससे भाग देने पर 20 आ जाएगा, यानी कि आपका माध्य जो है 20 आ जाएगा। और 10 गो संख्या है, वो कौन कौन सा संख्या है, तो मान के चलिए कि हम 10 गो संख्या लिए, 10 गो संख्या कुछ से कुछ लिए और मेरा जोड़े उसको, 10 को जोड़े तो x आ गया, 10 को जब जोड़ दिए तो x आ गया, और x बटे जब 10 किए तो 20 आ गया, यही ना। और 20 तो ये क्या हो गया x बटे में, यहां पे हम लिख देते हैं सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग मान के चलिए आप x, अब बटे में 10, क्यों 10, क्योंकि 10 को संख्या कर रहा है। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, 20 गुना 10 बराबर में x, 200 बराबर में x, इसलिए x बराबर में 200 हो गया। ये x का लेकिन वैल्यू निकला है, ठीक है।
अब चलिए हमको क्या पूछ रहा है, कह रहा है और आगे कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर 10 गो संख्या है, 8 10 12 कुछ होगा, और सब संख्या में 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, सब संख्या से 2 घटाएंगे। तो 10 गो संख्या है और 10 में से 2 2 घटाते जाएंगे, एक संख्या में 2 घटाए, दूसरे संख्या में 2 घटाए, इस तरह 10 संख्या में जब 2 घटाएंगे तो 10 दूना 20 घट जाएगा ना टोटल में। तो क्या पूछ रहा है हमसे, नया माध्य क्या होगा, तो लिखेंगे नया माध्य, माध्य लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, सबको जोड़े तो हमको कितना आ गया, सबको जोड़े तो 200 आ गया, सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 200 आ गया। अरे x आया ना, x आ गया यहाँ पे, सबको जोड़े तो कितना आया था 200, तो वही तो है x, सभी परीक्षणों का योग हम x माने हैं, यहाँ पे x माने है ना, x का वैल्यू कितना निकल गया 200, तो 200 में से कितना घटाएंगे, एक संख्या से 2 घटाएंगे, दूसरे संख्या से भी 2 घटाएंगे, तीसरे संख्या से भी 2 घटाएंगे, और इस तरह करके 10 गो संख्या से 2 घटाएंगे, 10 दूना 20 घटाना पड़ जाएगा, और बटे में क्या गो संख्या, 10 गो संख्या, तो कितना हो गया 180 बटे 10, 10 कट गया 0 0 तो 18, तो नया माध्य जो निकल गया मेरा वो 18 निकल गया, नया माध्य 18 निकल गया, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो लास्ट है, तो इसको पहले मिट लेते हैं। ग्यारह नंबर, 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य 16 है यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए, एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, आपको पढ़ने में खाली बस भारी लग रहा है। बोल रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 16 है, ठीक है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि छठी संख्या कौन है, तो निकालते हैं पहले 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, यहां से हल कर रहे हैं हम, ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य बराबर में क्या हो जाएगा
पांचों संख्या को जोड़ें, पांचों संख्या को जोड़ें, पांचों संख्याओं का योग, पांचों संख्याओं का योग बटे में 5। क्यों 5? क्योंकि 5 वो संख्या है, तो 5 देखिए, 5 संख्याओं का माध्य हमको दे रहा था क्या, 5 संख्याओं का माध्य 16 है, और पांचों संख्याओं का योग हम मान लिए कि x है और बटे में 5 है, तो कितना हो गया 16 गुना 5 बराबर में x, 80 बराबर में x, इसीलिए x बराबर में 80, यानी कि 5 गो संख्या है मेरे पास जिसको कि जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है। x तो वही ना बता रहा है, पांचों संख्याओं का योग, तो पांचों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य। अब लिखेंगे 6 संख्याओं का माध्य। 6 संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 6 संख्या को जोड़ेंगे, जबकि हमको पता है कि 5 संख्या को जब जोड़े थे तो 80 आया था। अब छठा संख्या हम मान लिए कि y है, मेरा छठा संख्या y है, और 6 संख्या है, 6 से भाग लगा दिए, और नया माध्य दे रहा है 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाएगा, तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाएगा बराबर में 80 प्लस में y बटे 6। ये y क्या है मेरा, y छठा संख्या है, और वही हमसे पूछ भी रहा था, तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान निकल जाएगा। तो हम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे कर रहे हैं, इसको पहले गुणा कर लीजिए आप, 21 गुना 6 बराबर में 80 प्लस y, ठीक है, तो कीजिए तो गुना कितना हो गया, 6 6 दुना 12 बराबर में 80 प्लस में y, तो कितना हो गया 126 बराबर में 80 प्लस y, 126 माइनस में 80 बराबर में y हो जाएगा, ये 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा 46 बराबर में y, इसीलिए y बराबर में 46 आंसर हो गया, y बराबर में मेरा 46 आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ये सब सवाल में बारीकी से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप काम भी करते जाना है, एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे कल तक 5 संख्याओं का माध्य 16 है, तो हम क्या किए, 5 संख्याओं का माध्य, पांचों संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 5 से भाग लगाने के बाद 16 दिया गया था मेरे पास माध्य, तो 16 गुना 5 किए, सोल्व किए, x का मान निकल गया, x की क्या है 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्या का योग में अब छठा संख्या किसको मिलाएंगे, y को मिलाएंगे, तो 80 प्लस y बटे में 6 संख्या हो गया, 6 से भाग देंगे, और नई का माध्य कितना निकल गया था 21, अब इसको इधर करके गुना भाग कर दिए, जोड़ कर दिए, मेरा आंसर निकल गया y का मान 46 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपका इस वीडियो से माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेसिक लेवल का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।